क्लास 6 सिविक्स में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। अध्याय हमारा तीसरा है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, शहरी जीवन यापन के स्वरूप। शहर में जीवन यापन करने के लिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पे व्यवसाय करते हैं। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, बड़ी दुकानें हैं, वहीं फुटपाथ पे सामान बेचा जा रहा है। ठीक है, तो उनकी आय का स्रोत यही है जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए इस अध्याय के सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला है अपने अनुभव तथा बड़ों से चर्चा कर शहरों में जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों की सूची बनाएं। तो हम लिखेंगे कैसे कि शहरों के जीवन यापन काफ़ी भागम भाग व्यस्तता पूर्ण वाली होती है। यहाँ पे लोग जीवन यापन के लिए, देखिए जीवन यापन यहाँ पे बताना है, दुकानें लगाते हैं। ठीक है, पूंजीपति बड़े बड़े दुकानें लगाते हैं, मॉल लगाते हैं, शॉपिंग मॉल लगाते हैं। वही छोटे जो होते हैं वो ठेला लगाते हैं फुटपाथों पर, ठीक है, पटरियों पर। वो सारे हमें लिखना है। तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे कि शहरों के जीवन यापन की शैली भागम भाग और व्यस्त होती है। यहाँ लोगों में कोई संपन्न होता है तो कोई केवल गुजारा करता है। पूंजीपति बड़ी दुकानें शोरूम चलाते हैं तो वही कुछ लोग फुटपाथों पर ठेला टोकरी लगाते हैं। कोई अपना मकान में रहता है तो कोई किराए के मकान पे रहता है। अक्सर लोग गाँव से शहर आते कमाई के लिए, अतः यही स्वरूप है। ठीक है, तो बस हमें यही लिख लेना है। तो आपको समझ में आ गया कि शहर की जो जीवन यापन की शैलियाँ होती हैं, जो कमाने की, वहाँ पे दुकानें होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं। ठीक है, गांव से लोग आते हैं, उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि फुटपाथों पे अपना दुकान लगाते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई टेम्पू चलाता है, वो सारे कार्य करते हैं। तो इसी तरीके से शहर की जीवन यापन की शैलियाँ हम लिखेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, अपने अनुभव के आधार पर नीचे दी गई तालिका को हमें खाली स्थान को भरना है। अपने अनुभव के आधार पे ये आपको बताना है जो आपने देखा है। फुटपाथ या पटरी की दुकानें, फुटपाथ का क्या मतलब होता है, सड़क के किनारे की जो जगह होती है फुटपाथ कहलाती है। और पटरी की दुकानें पे कौन कौन से, देखिए यहाँ पे प्राप्त होने वाले दो वस्तुएं, फल सब्जियाँ मिलती हैं। ठीक है, सड़क के किनारे फुटपाथ पर। और देखिए अब दूसरा सामान लिखेंगे, गंजी जंघिया चप्पल, ये सारे कहाँ मिलते हैं, छोटी दुकानों पर, फुटपाथों पर मिल जाते हैं। दूसरा है बाजार की अस्थाई दुकानें। अस्थाई मतलब परमानेंट जो दुकानें होती हैं, हमेशा के लिए होती हैं। तो वहाँ पे सामान टीवी फ्रिज मिलता है, ये तो फुटपाथ पे नहीं मिलता है। साड़ी अलमारी ये सारे मिलते हैं। फैक्ट्री में देखिए, ठीक है, फैक्ट्री में क्या मिलता है, कढ़ाई चादर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा कढ़ाई चादर, अच्छी कढ़ाई करती है, इसी तरह की एक फैक्ट्री में काम करती है। तो वो ख़रीदना चाहती है कढ़ाई वाली चादर, तो कहाँ उसे जाना पड़ेगा, कपड़ा मिल यानी फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद दूसरा, डिजाइन वस्त्र मिलता है। घरेलू कामगार, घरेलू कामगार मतलब जो होता है, जो घर महिलाएं होती हैं, घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ करती हैं, खाना बनाती हैं। ठीक है, तो वो होता है झाड़ू पोछा। और यहाँ पे बर्तन चौका, वो काम किए जाते हैं। बैंक में क्या होता है, रुपया का लेन देन होता है, चेक का जो आदान प्रदान भुगतान होता है, खाता खुलता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा कर लिया। देखिए क्या है, पटरी पर के दुकानदार एवं अन्य दुकानदारों की स्थिति में क्या अंतर है। पटरी पे जो दुकानदार होते हैं तो उनकी कमाई काफ़ी कम होती है। जो अन्य दुकानदार यानी बड़े पूंजीपति दुकानदार होते हैं, उनकी कमाई ज़्यादा होती है, वो आयकर भी देते हैं, ज़्यादा पूंजी लगाते हैं, तो इसलिए सरकार को उन्हें कर भी देना पड़ता है। लेकिन इन छोटों को अपना गुजारा करते हैं ये। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका उत्तर हमारा ये रहा, पटरी या फुटपाथ। इसका उत्तर लिखेंगे, पटरी या फुटपाथ के दुकानदार की स्थिति अन्य पूंजीपति दुकानदारों से अच्छी नहीं होती। ठीक, पटरी वाले दुकानदार रोज़ कमाने खाने वाले होते हैं, ये दिन की 1000 से 500 ही कमा पाते हैं जो फुटपाथ के होते हैं, पटरी वाले ठेले लगाते हैं। जबकि अन्य शॉपिंग मॉल एवं बड़े दुकानदार अधिक पूंजी लगाकर अधिक कमाते हैं एवं सरकार को टैक्स यानी आयकर भी देते हैं। ये आपका क्लियर हुआ आंसर। इसके बाद देखिए हमारा चौथा सवाल, एक अस्थाई और नियमित नौकरी और अनियमित काम से किस तरह अलग है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, एक अस्थाई परमानेंट हमेशा के लिए, और नियमित नियम के अनुसार नौकरी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई नहीं निकाल सकते। जैसे सरकारी नौकरी है, आपको नियत समय ही काम करने पड़ते हैं, अच्छे वेतन मिलता है,
आपको कोई नहीं निकाल सकता। अन्य सुविधाएं भी मिलती है। और यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, अनियमित, कोई नियम नहीं है। ठीक है। प्राइवेट नौकरियाँ, तो यहाँ पे काम किया जाता है, तो कितने घंटे काम किया जाए ये मालिक निर्धारित करता है, आपसे काम लेता है, आपका शोषण करता है। अब जब काम खत्म हो जाए तो वो जब आपको बाहर भी निकाल सकता है, इसका कोई नियम नहीं होता। तो यही हमें बताना है किस तरीके से अलग है। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, अस्थाई एवं नियमित नौकरी अनियमित काम से काफ़ी भिन्न है। ठीक है। अस्थाई नौकरी में एक नियत अवधि तक कार्य करना पड़ता है, 6 घंटे 7 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं करना पड़ता। और उससे ज़्यादा करे तो उसका पेमेंट मिलता है, वेतन मिलता है, तथा छुट्टियां भी मिलती है, तथा इन्हें अच्छा वेतन भी मिलता है। जबकि अस्थाई अनियमित नौकरी में कार्य समय अवधि नहीं होती, मालिक के आदेश पर काम करना पड़ता है, उस कोई बॉस होता है। ठीक। छुट्टी ना मिलती है, शोषण होता है, कम वेतन पे ज़्यादा काम लेते हैं, उसका शोषित करते हैं, समय पे वेतन भी नहीं देते, तथा कभी भी काम से निकाला जा सकता है। यही अंतर समझ में आ गया। ये पूरे आपको कर लेने हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा पांचवा, निम्नलिखित तालिका को हमें पूर्ण करना है। पहले यहाँ पे व्यक्ति हैं, कौन से काम करते हैं, काम की जगह बताना है, काम उनका सुरक्षित है कि नहीं है, स्वयं का काम है, रोजगार है, जो क्या कर रहे हैं वो भी बताना है। पहला व्यक्ति है श्याम नारायण इस अध्याय में, तो हम आइए देख लेते हैं। तो श्याम नारायण जो नामक जो व्यक्ति है ये रिक्शा चलाता है। तो ठीक है, तो इसका काम अगर सवारी मिले तो ये कमा पाता है। दिन का ये कम से कम 100 से 150 रुपये ही कमा पाता है। इसका काम अस्थाई भी नहीं है। ठीक। और ये सड़क पे काम करता है, तो ये हम क्या लिखेंगे, तो श्याम नारायण के बारे में लिखेंगे, काम की जगह सड़क पे रिक्शा चलाना। काम सुरक्षित है कि नहीं, काम तो सुरक्षित नहीं है। ठीक है। स्वयं का काम या रोजगार, तो आपको लिखना है दैनिक मजदूरी। आपको क्या लिखना है, दैनिक मजदूरी यानी सेवा देना। इसके बाद देखिए दूसरा, प्रमोद और अंशु। प्रमोद और अंशु देखिए वो अपने पिता के खानदानी दुकान चलाते हैं। प्रमोद और उसकी वाइफ है ये अंशु। ठीक है। तो ये दोनों दुकान चलाते हैं और दुकानों से इतने इनकम कर लेते हैं कि कार भी खरीद ली, मकान भी बना लिया। ठीक है। तो स्वयं का दुकान है इनका। तो इनका लिखेंगे, काम की जगह दुकान है, काम सुरक्षित है कि नहीं, काम बिल्कुल सुरक्षित है, हाँ। रोजगार, स्वयं का कार्य, इस यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद आकांक्षा, तो ये देखते हैं हम लोग। आकांक्षा देखिए चादर बनाने का कार्य कारखानों में करती है, तो यहाँ पे वो मजदूरी करती है। ठीक है। और उसे देखिए उसे एक दिन में 100 रुपये मिलते हैं। हम लिखेंगे कारखाने, काम की जगह, काम सुरक्षित तो है नहीं। ठीक है। ये नौकरी करती है। इसके बाद सरला देखिए हमारे साथ ये सहकर्मी, ठीक है, मिल गई है, उसका नाम सरला है। तो नौकरानी क्या काम करती है, अपना सेवा देती है। घरों में जो घरेलू कार्य होते हैं, बर्तन की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, ये रहा, तो उसे घरेलू कार्य कहा जाता है। तो इसको भी जब मन जब आसानी, तो इसको भी कभी भी निकाल सकते हैं घरों से। तो ये घरों में काम करती है, घरेलू कार्य। ठीक है। काम सुरक्षित नहीं है, ये सेवा देती है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर, एक अस्थाई एवं नियमित नौकरी करने वालों की वेतन, यानी सरकारी जॉब देखिए, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। अस्थाई है और नियमित नौकरी करने वाले के वेतन तो मिलता ही है, और उसके अलावा कौन कौन से लाभ मिलते हैं वो बताना है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, एक अस्थाई और नियमित कार्य करने वाले कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त जो है उसका भविष्य निधि जमा होता है, यानी उनको पेंशन मिलता है। ठीक है। पेंशन की सुविधा मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं, अवकाश मिलता है, चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, आवास मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेने हैं। धन्यवाद।